अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के तमाम अपडेट जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, पर अगर आप गोदी मीडिया के मायनों में उसे समझने की कोशिश करेंगे तो उसके तथ्य अलग हैं। तमाम सबूत जो हैं एनआईए लगातार सामने रखने की कोशिश कर रही है। तमाम सरकारी एजेंसीज तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में अभी जुटी हुई है। सबूतों के आधार पर तब कार्रवाई की जाएगी। सबूत सामने आए नहीं, पहले ही गोदी मीडिया ने सबका कैरेक्टर एसोसिएशन गोदी मीडिया ने कर दिया है, जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं गोदी मीडिया के साथ साथ जिस तरीके से सरकारी एजेंसीज ने खुलासा किया है और उस वक्त एनआईए की रिपोर्ट से हड़कंप मच गया, जहां उसने दावा किया कि तकरीबन 873 पुलिस कर्मियों के देखरेख में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो कार्य कर रहा था और 873 पुलिसकर्मी जो हैं वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। और अब उन तमाम पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाज गिरना शुरू हो गई है, जो कि बड़ी कार्रवाई केरल में हुई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने के चलते पुलिस अधिकारी पर तमाम जानकारी जिस तरीके से सामने आई है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। केरल पुलिस के एक अधिकारी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से साथ रखने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। सीपीओ सीए सियाद के मोबाइल से पीएफआई कार्यकर्ताओं के लगातार नंबर मिले हैं, जिनसे अधिकारी ने कई बार संपर्क भी किया है। ये जानकारी पोथा निक्कड़ पुलिस स्टेशन के प्रभारी ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सियाद काफी समय से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के संपर्क में था। सियाद का एक रिश्तेदार भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य रहा है। पुलिस ने कहा है कि हमारे विभाग के एक बड़े अधिकारी का पीएफआई के साथ संबंध पाया गया है। इससे जनता का पुलिस के प्रति सम्मान कम हुआ है। इस मामले में अभी जांच की जाएगी। डीसीपी रैंक के अधिकारी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट 14 दिनों के भीतर विभाग को सौंपेंगे। एनआईए की छापेमारी के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने केरल बंद बुलाया था। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो गए थे। कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। सीपीओ सियाद ने हिरासत में लिए जाने के बाद 3 पीएफआई कार्यकर्ताओं की मदद की थी। उनके लिए स्टेशन के अंदर खाने पीने का इंतजाम किया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सियाद का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के साथ एक मजबूत नेटवर्क था। पिछले फरवरी में थोड़पुझा में करीमुन्नूर पुलिस स्टेशन से जुड़े एक सिविल पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की जानकारी पीएफआई को लीक करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसी तरह के मामले में मुन्नार थाने में भी एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया था। केरल में कम से कम 873 पुलिसकर्मी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि एनआईए ने केरल पुलिस चीफ को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था। अब राज्य से संबंध इंस्पेक्टर एसआई और स्टेशन हेड ऑफिसर एसएचओ रैंक के अधिकारी और सिविल पुलिस कर्मी केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं। इन अफसरों के बैंक अकाउंट्स और पैसे के लेन देन का ब्यूरो जुटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की लिस्ट में स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस, लॉ और ऑर्डर विंग से संबंधित कर्मी और केरल पुलिस के अधिकारियों के ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस की ओर से की गई छापेमारी सहित कई अहम जानकारियां लीक की थी। एनआईए, ईडी और राज्य की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े संगठन पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। 2 दिन के भीतर 878 गिरफ्तारियां हुई। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए। सबसे ज्यादा प्रदर्शन केरल राज्य में हुआ। सरकार ने 28 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई।
इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने ये एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत लिया। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, जिसमें रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनसीएचआरओ, नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, इसी के साथ साथ रिहाब फाउंडेशन को भी बैन किया गया। साल 2006 में मनीधा नीति पासाराई और नेशनल डेवलपमेंट फंड नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया था। कोझीकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट ने ईडी में कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन जिस पर बीते सालों में आतंकवाद की घटनाओं में शामिल होने के आरोप ही लगते रहे हैं। इस दौरान इसके कई कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, इनसे कई दस्तावेज मिले हैं। इसमें लिखा था 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटने पर ला देंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो जुटाई गई थी सबूत के आधार पर। इसे सामने रखा गया और जब सामने रखा गया तो गिरफ्तारियां शुरू हुई। ये गिरफ्तारी लगातार सामने आ रही थी और इसी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार गोदी मीडिया इन तमाम लोगों को आतंकी घोषित करने पर लगा हुआ था, जिसके सबूत सामने आना बाकी थे। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ जब एसएचओ और बड़े बड़े अधिकारी साथ मिलकर के काम कर रहे थे और ऐसे संगठन को टारगेट करके आतंकी घोषित करना, खासतौर पर गोदी मीडिया द्वारा, यह सबसे बड़ा सवाल बार बार खड़े करता है। जहां 873 पुलिसकर्मियों के जुड़े होने का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से एनआईए को सबूत मिला और उन्हीं सबूतों के आधार पर अब उन पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई जा रही है। किसी को सस्पेंड तो किसी का तबादला किया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।